वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। इतना पैसा तुम्हारे ऊपर लगा दिया, तुम्हें इतना कुछ तुम्हारे लिए कर दिया, पर तुम निकम्मे के निकम्मे ही रहोगे। हो क्या तुम? जीरो जीरो हो तुम, बिल्कुल। है क्या तुम्हारे पास? ना अक्ल है ना शक्ल है, और बनते तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। कुछ नहीं होने वाला तुमसे। फेल हो तुम, फेल। क्या आपने भी ऐसे ही कुछ कड़वे वर्ड्स अपनी लाइफ में सुने हैं किसी से? और वो कड़वे शब्दों का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि कभी अपने लिए आपने कोई खूबसूरत सपना संजोया था, सोचा था अपने लिए कुछ, और बस फिर कभी उसको पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आज का ये वीडियो है स्पेशली आप ही के लिए। किसी ने ना बड़ी खूबसूरत बात बोली थी जो मुझे हमेशा याद रहती है कि लफ्जों के भी जायके होते हैं जनाब, लफ्जों के भी जायके होते हैं जनाब, परोसने से पहले चख लिया कीजिए। वर्ड्स, शब्द इतना डीपली अफेक्ट करते हैं ना, इतना डीप इम्पैक्ट होता है हमारे मन पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, कि सालों साल हम उससे भूल नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कहानी है उस छोटे बच्चे की जो स्कूल जाता है और एक दिन उसकी टीचर उसे एक लेटर देती है, और ये एक ट्रू स्टोरी है। एंड में मैं आपको इस बच्चे का नाम भी बताऊंगी। टीचर उसको एक लेटर देती है और बोलती है ये अपनी मम्मा को दे देना घर जाके। वो बच्चा वो चिट्ठी अपनी मम्मा को देता है। उसकी माँ वो चिट्ठी पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी मदर की। तो बच्चा पूछता है कि मम्मा आप क्यों रो रहे हो? तो उसकी माँ कहती है कि कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। पता है तुम्हारी टीचर ने चिट्ठी में क्या लिखा है? कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे स्कूल में वो सारी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि हम आपके इतने इंटेलिजेंट बेटे को और आगे तक लेके जा सकें। हम कैपेबल ही नहीं हैं आपके बेटे की इंटेलिजेंस को समझने के। तो आप इसे किसी बहुत बड़े स्कूल में डाल दीजिए जहाँ पे इसको और भी ज़्यादा एक्सपोजर मिले। तो उसकी माँ बोलती है कि देखो तुम्हारी टीचर ने तुम्हारी कितनी प्रेज़ करी है, पर बेटा अभी मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है। जब मैं बहुत सारे पैसे जोड़ लूँगी ना तो मैं तुम्हें किसी अच्छे से इस स्कूल में डाल दूँगी, इसलिए तुम कल से स्कूल मत जाना, कल से मैं तुम्हें घर पे ही पढ़ाऊँगी। और साल गुजरते हैं और वो बच्चा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। और ऐसे ही एक दिन घर में कुछ ढूंढते हुए अपनी मदर की ड्रॉर से उसे वही पुरानी चिट्ठी मिल जाती है। और जब वो उस चिट्ठी को पढ़ता है ना तो पता है उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है उस टीचर ने? कि आपका बेटा बिल्कुल डम्ब है, बिल्कुल नालायक है, इसके ऊपर अपने पैसे वेस्ट मत करो, इसे स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बस घर पे बिठाओ, घर के काम करवाइए, कल से इसको स्कूल मत भेजिएगा। और जानते हैं वो साइंटिस्ट, वो नालायक बच्चा जो अपनी टीचर की नज़रों में नालायक था और अपनी माँ की नज़रों में सबसे इंटेलिजेंट था, वो कौन था? थॉमस एडिसन। एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी जो खुद थॉमस एडिसन ने अपने इंटरव्यू में ये जो कहानी है ये बताई है उन्होंने, कि ये उनके साथ सच में हुआ था। आप चाहें तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच है। तो सोचिए वर्ड्स में कितनी पावर है। अगर उस टाइम पे थॉमस एडिसन जी की मदर उसको वो सच बता देती, किसी तरीके से समझा देती कि नहीं बेटा तुम्हारी टीचर बोल रही है, तुम, या उनको डांटती फटकारती कि तू तो नालायक है, मैं कितनी मेहनत से तुझे पढ़ा रही हूँ, तू कर नहीं रहा है, जो भी, तो क्या वो जो अपनी लाइफ में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की, क्या वो कर पाते? वो जितने भी सक्सेसफुल हुए अपनी माँ के उन वर्ड्स की वजह से। उनकी मदर ने जो उनको इतनी मोटिवेशन दी, उनके लिए जो पॉजिटिव वर्ड्स बोले, वो सच हो गए। हमारे वर्ड्स का इतना इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप भी किसी के बोले हुए वर्ड से हर्ट हो ना, तो आपको एक बात समझाऊं, जो हमारा मन है ना वो बड़ा भोला होता है। हम उसको जैसे चाहें हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, जैसे चाहें।
आपका मन अगर दुखी है ना, आप उसको थोड़ा प्यार से, थोड़ा समझाओगे, सहज होगे, वो समझ जाएगा। तो हमेशा अपने मन को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी हो, अगर आप दुखी भी हो, तो भी अपने मन को पॉजिटिव वाइब्स दो कि नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं इस मुश्किल से भी निकल जाऊँगी। एंड रिमेंबर, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, वी जस्ट नीड टू फाइंड इट। तो आज का जो ये मेरा वीडियो रहेगा पाइसा पाई गुरप्रीत वीर जी का, ये भी शब्दों के साथ रिलेटेड है कि शब्द और गुरबानी कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, अमृत वेला संभालिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इनको सुनोगे ना तो हर आदमी एक ही बात कहता है, हर आदमी कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचो। अरे कहने से कोई पॉजिटिव हो जाएगा क्या? मैं कहूंगा पॉजिटिव सोचो तो ये लोग पॉजिटिव हो जाएंगे क्या? मेरे कहने से कैसे हो जाएंगे? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पॉजिटिव सोचने के लिए वाइब्रेशन पॉजिटिव चाहिए और विचार पॉजिटिव चाहिए। विचार पॉजिटिव होने के लिए विचारों में नाम चाहिए, नाम, गुरु का नाम। जिस हृदय में नाम चलता है वहां पे नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकते, और जिसमें नाम नहीं चलता सिर्फ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। चाहे कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन लो, मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच 15 मिनट असर करती है, एक दिन असर करती है, अगले दिन फिर वही डिप्रेशन में होता है आदमी। अगर नाम जप लेगा दूसरों को डिप्रेशन से निकालने वाला बन जाता है आदमी। नाम की ताकत है ये। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए जन नानक तोड़ मांगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अवरे नाम जपे, जो खुद जपे और फिर दूसरों को जपाए। गुरु नानक पाशा कहते हैं ऐसे गुर सिक्के में धूड़ी मांगता हूं, चरण धूड़ी। गुरु नानक मेहर करे हम सब से ये सेवा ले। इतनी भी संगत टीवी में सुन रही है, यूट्यूब पर सुन रही है, सबके चरणों में बेनती है, अमृत वेला रोज संभालो।